गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2025 के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 16। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें डब्ल्यू वेक्टर गिवन है और बोला है यू एंड वी आर टू वेक्टर्स सच दैट, उनके ऊपर ये कंडीशंस गिवन है। ठीक है। इसके बाद बोला है यू वेक्टर हमारा अल्फा ई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप है और अल्फा बीटा में गामा में ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है। फिर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो यहाँ पर मैं इन ऑप्शंस को हटा देता हूँ पहले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है। तो इन रिजल्ट्स को मैं दोनों को u v एंड w वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो मैं u का कर रहा हूँ पहले। u वेक्टर का अगर मैं v वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ से मुझे इस v क्रॉस w के अंदर एक v वेक्टर और मिल जाएगा और ये 3 वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके अंदर v जो है रिपीट हो रहा है। 2 वेक्टर अगर सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। इसी तरह से इसका अगर मैं w के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ पर एक w वेक्टर और एक्स्ट्रा आ जाएगा डॉट में, तो बॉक्स के अंदर w वेक्टर सेम हो जाएंगे, तो इसलिए इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा u वेक्टर डॉट w वेक्टर का। एंड इसको अगर मैं v वेक्टर से प्रोडक्ट कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ इस वाली को, तो इसमें भी v वेक्टर डॉट w वेक्टर की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये तीनों जो वेक्टर हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है। आगे हम क्या कर रहे हैं, इस u वेक्टर की जो वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में अप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये बनेगा मेरा v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर क्रॉस विद w v वेक्टर इक्वल्स टू w वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि v का v के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए एंड बाहर w वेक्टर आ जाएगा, माइनस w का v के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और बाहर मेरा v वेक्टर आ जाएगा इक्वल्स टू w वेक्टर। यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरा w वेक्टर जो है डॉट विद v वेक्टर, ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू मेरी 0 है, तो ये वाली वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। तो ये v वेक्टर डॉट v वेक्टर मेरा हो जाता है v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू w वेक्टर इक्वल्स टू w वेक्टर। अब w वेक्टर जो है नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे p का आंसर 1 हो गया है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बैठा है। तो यहाँ से ये p जो है मैच हो गया है 2 से, तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन में हमारे पास u वेक्टर भी है और w वेक्टर भी। तो मैं u वेक्टर डॉट w वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो u वेक्टर डॉट w वेक्टर मेरा क्या आ रहा है, 0 है। तो ये बनेगा u वेक्टर जो है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप है एंड w वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप है। तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है। अब आगे क्या कर रहा हूँ मैं, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर जो हमारी ये वाली कंडीशन है, इसका मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो ये बनेगा मेरा u वेक्टर क्रॉस विद v वेक्टर इक्वल्स टू w वेक्टर है। इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे बोथ साइड, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैं u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की वैल्यू लगाता हूँ, तो ये बनेगा मेरा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू w वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट्स हैं और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ये मेरा 1 बन जाएगा और एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं पुट करूँगा तो यहाँ से बस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड बचेगा इक्वल्स टू w वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा, रूट ऑफ
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आगे जाके बनेगा 2 स्क्वायर आएगा तो √6 बन जाएगा। इसे हम, देखिए यू वेक्टर हमें गिवन है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, तो उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा इक्वल्स टू √6। ठीक है, अब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरी क्या आ जाएगी 6। तो दूसरी इक्वेशन मेरी ये वाली आ गई है। एंड आगे में ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है अल्फा बीटा गामा के अंदर, ये मेरा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें इसका जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट होगा उसे 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो वो बनेगा मेरा -t1 1 1 -t1 एंड यहाँ से 1 1 एंड -t। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी 0। तो इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये बनेगा आगे -t इंटू -k t² दैट इज t² बन जाएगा -1 -1 इंटू -kt एंड -1 एंड +k1 इंटू 1 + t। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा t+1 कॉमन आ जाएगा, तो उसे मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो t+1 अंदर क्या बचेगा मेरा, यहाँ से -kt तो ये बचेंगे एंड इंटू बचेगा, यहाँ से t+1 कॉमन लिया है तो t-1 बच जाएगा एंड माइनस ये t-1 कॉमन आए, +1 कॉमन ले रहा हूँ, एक माइनस यहाँ से आएगा एक माइनस यहाँ से, तो +1 हो जाएगा, +1 यहाँ से इक्वल्स टू 0। आगे ये बनेगा मेरा t+1 इंटू यहाँ से आ रहा है -kt² -t+2 -kt² प्लस t सॉरी एंड +2 इक्वल्स टू 0। आगे हम इसको माइनस दे देते हैं, तो ये बनेगा t+1 इंटू t² -t-2 इक्वल्स टू 0। एंड इसे आगे सोल्व करेंगे, आगे इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे t+1 इंटू t+1 और t-2 इक्वल्स टू 0। एंड ये दोनों प्रोडक्ट होके मेरे बन जाएंगे t+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड t-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t की वैल्यू मेरी आ जाएंगी, एक तो -1 और एक हो जाएगी मेरी t की वैल्यू +2। ठीक है, तो इन दोनों t के लिए मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को। अब मैं सबसे पहले t इक्वल्स टू -1 ले लेता हूँ। तो ये वैल्यू अगर मैं इन इक्वेशंस में लगाता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। एंड एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है ये वाला अल्फ़ा बीटा गामा के अंदर, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो मैं इस सेकंड वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3 गामा इक्वल्स टू 0, तो गामा इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर सोल्व किया जाए गामा की वैल्यू 0 लगाई जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से मुझे बीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा -k∞। इस इन वैल्यूज़ का यूज़ मैं इस वाले इक्वेशन में कर लेता हूँ, इसको मैं 3 बोल देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये α² प्लस बीटा की जगह -k∞ एंड प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से α² -k∞ बन जाएगा, तो 2α² इक्वल्स टू 6 एंड α² की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फ़ा मेरा क्या होगा ±√3 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं Q की बात करूँ तो Q के अंदर बोला है कि अल्फ़ा अगर √3 हो, तो यहाँ से अल्फ़ा √3 है तो मेरे गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो गामा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 0। तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आने वाली है 0। तो यहाँ से मेरे Q का आंसर हो जाएगा 0 और ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन। तो यहाँ पर फर्स्ट वन ऑप्शन है C के अंदर एंड
ए के अंदर। तो ये जो बी है ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब 2 ऑप्शन रह गए, कौन कौन से, ए एंड सी। आगे हम आर के लिए चेक करते हैं। आर के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू मेरी √3 है, तो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, मेरा माइनस के अल्फ़ा के इक्वल होगा। तो ये बन जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा जो है मेरा 0 है, तो ये माइनस के अल्फ़ा का होल स्क्वायर दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर ही बन जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है। ठीक है, तो आर मैच हो जाएगा मेरा 3 से, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा 4th वन। तो ये वाला तो 4th से मैच कर गया, तो इन दोनों ऑप्शन में ही मेरा 4 है, तो हमें एस को सोल्व करना ही पड़ेगा। तो आगे हम एस को सोल्व करते हैं। तो एस के अंदर हमें अल्फ़ा की वैल्यू √2 गिवन है, तो मुझे t इक्वल्स टू 2 के लिए भी सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं t इक्वल्स टू 2 के लिए सोल्व करता हूँ। t इक्वल्स टू 2 पर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये मेरा बनेगा माइनस के 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये बनेगा मेरा माइनस के 3 अल्फ़ा माइनस के प्लस के 3 बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा। एंड सिमिलर वे में मैं इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये माइनस के 3 बीटा प्लस के 3 गामा इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा मेरा बीटा इक्वल्स टू गामा। ओके, तो यहाँ से हमारा आ गया अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई करता हूँ इस वाले में। तो ये बन जाएगा अपना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू भी अल्फ़ा हो जाएगी, तो अल्फ़ा स्क्वायर एंड गामा की वैल्यू भी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से मेरा 3 अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो 6 के इक्वल आएगा एंड अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड अल्फ़ा की वैल्यू होगी प्लस माइनस √2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू √2 है तो टी की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 2 होगी। तो टी अगर मैं 2 पुट करूँगा तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा एस जो है वो मैच कर जाएगा 5th ऑप्शन से। और यहाँ पर अगर देखा जाए एस के अंदर 5th जो मैचिंग हो रही है वो 1st ऑप्शन में हो रही है, तो सी वाला मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा और ए वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।